Hello everyone. Today we will discuss about the location of India. So as you know, it's our first topic in geography. So let's start now. So location means what is the location of me and what is the location of you. This is the very important. If we identify the location of me, so we have to know about my longitude and the latitude. And if you want to identify about your location, so it's the when you should have know about your longitude and the latitude. So simply, if you want to identify the location of any place in the world on the earth, so we should know about their longitude and the latitude. So what is the longitude and the latitude of India? It should be know about us. ठीक है, तो आप लोगों के लिए मतलब ये जानना बड़ा जरूरी है कि आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है. सो वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट द इंडियन लोकेशन. सो व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड एंड द लैटिट्यूड ऑफ इंडिया? एज यू नो कि व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड एंड व्हाट इज द लैटिट्यूड. कि होती क्या है दोनों चीजें. ठीक है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या चीज होती है. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट दिस आफ्टर वी आइडेंटिफाई व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया. सो व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड? कि लॉन्गिट्यूड, सो लॉन्गिट्यूड आर द इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉ ऑन द ग्लोब. कि भाई जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या है, आपकी इमेजिनरी लाइन है जो क्या होती है ग्लोब के ऊपर ड्रॉ की जाती है. ठीक है, एंड इट्स फाउंड ऑन द वर्टिकली फॉर्म्स. कैसे? फॉर एग्जांपल देखिए ग्लोब. ठीक है, कि मान लेते हैं कि भाई हमारा ग्लोब सर्कुलर अर्थ जो हमारा ग्लोब है. ठीक है, सो एंड दिस इज द प्राइमरी मेरिडियन लाइन. ठीक है, दिस इज द प्राइमरी मेरिडियन लाइन एंड these are the longitude lines. Longitude lines same here. So longitude are the imaginary lines. It's draw on the globe and it's help to identify the location of any place. Okay, so second means latitude. लैटिट्यूड जैसे कि नाम से पता लग रहा है हमें, लैटिट्यूड मीन्स लेटी हुई है. दीज लाइन्स इट्स फाउंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स. हॉरिजॉन्टल मीन्स दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री एंड हियर सो एज यू कैन सी, जहां हम देख पा रहे हैं कि भाई आपके जो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है मीन्स कि जो लेटी हुई है जो लाइन है, काफी टाइम कंफ्यूजिंग हो जाता है. ठीक है, लैटिट्यूड जो लाइन है और जो लॉन्गिट्यूड लाइंस है, ये वाली लॉन्गिट्यूड है ये वाली लॉन्गिट्यूड है, ये लोग तो टाइम वी आर कंफ्यूजिंग. कि बहुत बार हमारा जो है कंफ्यूजिंग हो जाता है इन चीजों के अंदर कि कौन सी है. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट कि भाई जो लेटी हुई है, इट मीन्स जो लेटी हुई है. ठीक है, एक तो लाइन होती है खड़ी, एक होती है लेटी हुई. ठीक है, तो लेटी हुई और लैटिट्यूड, ठीक है, मीन्स लेटी हुई और लैटिट्यूड कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा दोनों का. ठीक है, और एक लॉन्ग एंड लॉन्गिट्यूड. ठीक है, इट मीन्स कि लॉन्ग और लॉन्गिट्यूड, तो इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है कुछ. याद करने का इट्स सो इजी ट्रिक, बहुत आसान तरीका है कि जो लेटी हुई है और लेटी हुई कौन सी है, दिस लाइंस आर. ठीक है, जो ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में वो लेटी हुई है, दिस इज लैटिट्यूड एंड दिस आर द लॉन्ग, ये कौन सी है, लंबी है. सो दिस इज द लॉन्गिट्यूड. ठीक है, आई थिंक ये कंफर्म हुआ आप लोगों को. ठीक है, सो लॉन्गिट्यूड एंड द लैटिट्यूड. लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आर द इमेजिनरी लाइंस. इट्स ड्रॉन ऑन द ग्लोब टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस.
दीज लाइंस आर नॉट एक्चुअल ऑन द लैंड, कि भाई जमीन के ऊपर, हमारी लैंड के ऊपर इस तरीके की कोई भी लाइनें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, यू गॉट इट। आफ्टर नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ वी आइडेंटिफाई द लोकेशन। कि ठीक है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हमें पता चल गया, इमेजिनरी लाइंस है, ग्लोब के ऊपर ड्रॉ की जाती हैं, ठीक है, बट कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, कि भाई हम किसी जगह को कैसे ढूंढ सकते हैं, ये बताइए हमें, है ना। ये तो डेफिनेशंस हुई, आपने बता दिया ग्लोब के ऊपर, बट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, कि पहचानेंगे कैसे कि इंडिया कहाँ है। ठीक है, सो फर्स्ट कि अगर आप किसी भी जगह का आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता है तो यू कैन आइडेंटिफाई इजिली। एज लाइक, जैसे कि मुझे पता है कि व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड एंड द लैटिट्यूड ऑफ इंडिया एंड आई हैव टू आइडेंटिफाई, मुझे इस ग्लोब के ऊपर मुझे देखना है कि इंडिया कहाँ है। ठीक है, बट उसके लिए मुझे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले राइट ऑन द ग्लोब, इसको मैं मैप के ऊपर लिखता हूँ 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, मैं लॉन्गिट्यूड राइट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड 68 डिग्री 25 मिनट, सॉरी 7 मिनट ईस्ट। ठीक है, these line are the longitude lines। ठीक है, जो हमने बोला था ना कि जो longitude lines जो है, ठीक है, and these are the latitude lines। तो latitude कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट north, and this is also 8 डिग्री 4 मिनट north। So these are the longitude and the latitude of India। कि I know कि इंडिया का जो longitude latitude है ये है, and now I have to find in here how can I identify, कि उसको कैसे पहचानूंगा कि यहाँ कहाँ है, कैसे पता लगेगा मुझे। तो फर्स्ट आई विल टेल यू कि फ्रॉम इक्वेटर कि इक्वेटर से अगर हम पोल एरिया की तरफ जाते हैं, लिसन केयरफुली, कि इक्वेटर से अगर हम पोल एरिया की तरफ जाते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ओके, नॉर्थ एंड द साउथ, ओके। तो हाउ मेनी लाइन्स आर देयर, 90 lines are there here and 90 lines are here। ठीक है, कि 90 लाइन्स जो ना ये वाली हैं इक्वेटर से साउथ में, और 90 लाइन कहाँ, इक्वेटर से नॉर्थ में। तो हाउ मेनी लाइन्स आर देयर, लैटिट्यूड्स, तो लैटिट्यूड की लाइन कितनी हुई, 90 एंड 90, 180 डिग्री को आपका ये, तो टोटल लाइन कितनी हुई, 180 लाइन हुई हमारी। ठीक है, सेम थिंग्स, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड की कितनी लाइन्स होती हैं, दिस इज द प्राइमरी मेरिडियन, कि ये जो लाइन है ना वो आपकी प्राइमरी, जिस तरीके से इक्वेटर प्राइमरी थी, इससे इस साइड में इस साइड में हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया इसको, नॉर्थन एंड साउथन। सेम थिंग्स इट्स फाउंड ऑन द ग्लोब, प्राइमरी मेरिडियन इट मीन 0। ठीक है, 0, एंड हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन ईस्टर्न डायरेक्शन एंड हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन वेस्टर्न डायरेक्शन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यू हैव टू माइंड कि अगर हम जिसको 0 मानते हैं, ठीक है, प्राइमरी लाइन है ये, यहाँ से 180 लाइन्स आर फाउंड इन ईस्टर्न डायरेक्शन एंड 180 लाइन्स आर फाउंड इन वेस्टर्न डायरेक्शन। ओके, सिंपल सी बात है कि 180 लाइन्स आर देयर एंड 190 लाइन्स आर देयर। ओके, सीधा सिंपल कंसेप्ट कि ग्लोब के ऊपर मैंने कहा कि वी ड्रॉ इमेजरी लाइन्स। ठीक है, ये बोला मैंने कि इमेजरी लाइन्स हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं ग्लोब के ऊपर, बट कितनी करते हैं वो
तो नहीं पता था ना हमें कितनी करते हैं, तो अब पता चला हमें कितनी करते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड करते हैं हम 90 साइड में, 90 साइड में, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर के रिगार्डिंग, ठीक है। आफ्टर 180 लाइन्स ड्रॉ इन दिस डायरेक्शन, 180 लाइन ड्रॉ इन दिस डायरेक्शन, कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड कितनी हुई हमारी टोटल, 180 एंड 180 360, line are there because this circle is completely 360, कि जो सर्कल होता है ना वो कितने का होता है, पूरा आपका 360 का होता है, ठीक है। सो आई थिंक यू गॉट इट, कि व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड, व्हाट इज द लैटिट्यूड, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, ओके, ड्रॉन ऑन द मैप, बट हाउ मेनी 180 lines are in eastern direction and 180 line are in western direction, longitude की बात कर रहा हूँ यहाँ। लैटिट्यूड आपकी जो है 90 इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, 90 इन साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सो इतना हुआ आई थिंक, ठीक है, यहाँ तक कंफर्म हुआ। आफ्टर वी विल डिस्कस कि हाउ वी आइडेंटिफाई इंडिया, कि अब हमें जो इंडिया है उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ग्लोब के ऊपर, ठीक है। अब ग्लोब के ऊपर फर्स्ट आई विल डिस्कस विद यू कि 97 डिग्री 25 मिनट्स, ठीक ना, 97 डिग्री 25 मिनट्स वी हैव टू आइडेंटिफाई, वो हमें ढूंढना है। आपको रिमाइंड रखना है कि हाउ मेनी लाइन्स आर देयर ऑन द ग्लोब, ये चीज हमें सब दिमाग में रखनी है कि 180 लाइन जो है आपकी, 180 लाइन इन ईस्टर्न डायरेक्शन मींस 1 2 3 4 5 6 और लास्ट कहां तक जाती है आपकी, लास्ट लाइन 180 तक जाती है, ठीक है। एंड आफ्टर हियर 1 2 3 4 5 6 and 180 also last line, okay. So I have to find 97 degree 25 minute east, कि 97 डिग्री 25 मिनट। अब मैंने ईस्ट क्यों लिखा है, यहाँ पर भी ईस्ट लिखा है, कहोगे सर यहाँ तो वेस्ट आना चाहिए, ठीक है, यहाँ तो वेस्ट आना चाहिए था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, these are the direction, but I have right eastern here also and eastern here also. Think about this, why? Because we divide into two hemisphere, eastern hemisphere and western hemisphere, कि दो भागों में मैंने क्या कर दिया, इस ग्लोब को बांट दिया कि ईस्टर्न और वेस्टर्न, एंड इंडिया लाई इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, कि जो ईस्टर्न वाला पार्ट है इंडिया कहाँ लाई कर रहा है, सिर्फ ईस्टर्न के अंदर पार्ट लाई कर रहा है, वेस्टर्न में इंडिया है ही नहीं, ठीक है। अब जैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि 97 डिग्री 180 लाइन्स आर देयर, 180 लाइन्स आर देयर, ठीक। तो आई हैव टू आइडेंटिफाई कि 97 वाली लाइन कहाँ है, वो मुझे क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि 180 लाइन्स आर देयर, 180 लाइन्स यहाँ है आपकी, ठीक है, 180 लाइन्स कहाँ है, यहाँ है आपकी। तो 97 वाली लाइन्स मान लेते हैं कि यहाँ मुझे 97 वाली लाइन्स मिल रही है, ठीक है। ये वाली लाइन्स कौन सी है, ओनली 97 वाली लाइन्स है, ठीक है। और फिर मुझे देखना है कि 68 वाली लाइन, अब 68 वाली लाइन यहाँ थी, ठीक है, क्योंकि दीज आर द वर्टिकल लाइन्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा हूँ यहाँ मैं, और लॉन्गिट्यूड कौन सी है, वर्टिकली लाइन्स जो है, ठीक है। तो वर्टिकली 180 है, तो 180 की जो स्ट्रेंथ है उसमें से मुझे 68 वाली और 97 वाली जो लाइन है उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये तो 97 वाली है और ये 68 वाली है, वो मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। वो मैं ग्लोब पे देख लूंगा उस चीज को,
कि 168 वाली कौन सी और 97 वाली कौन सी। तो ये दो लाइन मुझे मिल गई है, ठीक है, ये दो लाइनें मिल गई हैं। एक कौन सी है 97 और दूसरी है 68। ओके, फिर आई हैव टू आइडेंटिफाई 8 डिग्री एंड हियर 37 डिग्री 6 मिनट ये आएगा, ठीक है। सेम मैंने राइट कर दिया 37 डिग्री, तो 8 डिग्री एंड 37 डिग्री बोथ लाइन आई हैव टू आइडेंटिफाई ऑन द ग्लोब। दोनों मुझे आइडेंटिफाई करनी है। ये कौन सी है लैटिट्यूड, वो लैटिट्यूड कितनी है 180। ओके, 180 लाइंस जो हैं वो लैटिट्यूड से आपकी, ठीक है। अब 90 इन वेस्टर्न सॉरी साउथर्न एंड 90 इन द नॉर्थ एंड 90 इन साउथ। तो अब मैंने लिखा है नॉर्थ एंड नॉर्थ, इट मीन्स कि इंडिया जो है वो सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर है। ये तो कंफर्म हुआ कि साउथ में तो है ही नहीं, क्योंकि जो 0 डिग्री इक्वेटर है डिवाइड द ग्लोब इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर में क्या कर रही है उसको डिवाइड कर रही है, ठीक है। यहाँ जो है साउथर्न हेमिस्फीयर, तो इट मीन्स नॉर्थ एंड नॉर्थ, साउथ तो है ही नहीं, तो मुझे कंफर्म है कि इंडिया कहाँ है नॉर्थ के अंदर, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर। बट हाउ कैसे कि जैसे यहाँ से 0 थी 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट जो लाइन है वो कितनी है 90 की, लास्ट लाइन कौन सी है 90, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट हियर लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, जो लेटी हुई लाइन है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से रखना। अब 1 2 3 से स्टार्ट होती है 90 तक है लास्ट लाइन 90 तक है, ठीक है। तो मुझे देखना है 8 वाली लाइन को। तो 8 वाली जो लाइन है मैं मानता हूँ कि ये वाली जो लाइन है वो 8 वाली है, ठीक है, 8 वाली है, ठीक है। और 37 वाली जो लाइन है वो है ये वाली लाइन 37, ठीक है, 37 वाली ये लाइन। तो इट मीन्स कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लाइंस के थ्रू मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये जो एरिया आ रहा है, ये जो एरिया आ रहा है आपका ये कौन सा है, ये इंडिया का है, ठीक है। ये जो एरिया आपका निकल के आ रहा है ये कौन है इंडिया। सो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ किसको इंडिया को, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई ऑफ एनी प्लेस, किसी भी जगह को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजिली इफ वी नो अबाउट द लॉन्गिट्यूड एंड द लैटिट्यूड ऑफ दिस प्लेस। उस प्लेस का अगर हमें पता है कि भाई लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है तो उससे हम ग्लोब के ऊपर वो चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली, ठीक है। सो आई थिंक यू गॉट इट, पता चल गया होगा आप लोगों को। उससे आगे चलते हैं अब हम, ठीक है। Okay, so now we will discuss about कि what is the length of India from east to west and north to south, ठीक है। अब लेंथ की बात करते हैं इंडिया के अंदर हम, तो लेंथ जो है इंडिया का फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो आपका डिस्टेंस है इंडिया का वो कितना है 3214 किलोमीटर, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस कितना है आपका, ईस्ट टू वेस्ट जो डिस्टेंस है वो आपका 2933 किलोमीटर, ओके। सो इससे हमें पता लग रहा है कि जो इंडिया का ये वाला जो एक्सटेंट है ना वो ज्यादा है, यस ज्यादा है कि 3200 ये ज्यादा है और ये क्या है 2933 किलोमीटर कम है, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो एरिया है वो ज्यादा है इंडिया का, ये वाला कम स्प्रेड, ठीक है। इतना हुआ कंफर्म, ओके। नेक्स्ट वन कि
आपका जो कोस्टल लाइन है फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल, ठीक है, लास्ट पॉइंट कहाँ तक हमारा, वेस्ट बंगाल तक है, और स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से, और यहाँ पर कौन सा सी है, अरेबियन सी। तो अरेबियन सी इज देयर, ठीक है, अरेबियन सी है, उसका जो कोस्ट लाइन है, उसका जो कोस्ट लाइन है कि गुजरात से यहाँ से पूरा जो कोस्ट लाइन है हमारा वो कितने किलोमीटर है, व्हाट इज द लेंथ कोस्ट लाइन, ठीक है, वो है आपका 6, यहाँ लिखा हुआ है 6100 किलोमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया, कोस्टल एरिया की क्या है आपका 6100 किलोमीटर, कहाँ से, गुजरात से कलकत्ता तक, मीन्स वेस्ट बंगाल तक, ठीक है, ये तो हमारा लेंथ हुआ। अब बात करते हैं कि अगर मैं आइलैंड्स की बात करता हूं, यहाँ आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर देयर, एंड हियर लक्षद्वीप आइलैंड्स आर देयर हियर, ठीक है, अंडमान निकोबार एंड द लक्षद्वीप। तो यहाँ दोनों क्या है आपके आइलैंड्स ग्रुप में। If I include, listen carefully, if I include the coastline of Andaman Nicobar and the coastline of Lakshadweep, both coastlines, if I include in the mainland area, जो mainland थी ना उसकी coastline तो हमें पता है, but I include Andaman Nicobar and Lakshadweep, both, so what is the total length, फिर कितनी लेंथ होगी हमारी, तो फिर इसको ये जो लेंथ होगी वो होगा आपकी 7516.5 किलोमीटर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अकेले अगर हम मैनलैंड की बात करते हैं वो लेंथ कितनी है 6100, बट इफ आई टॉक टू अबाउट विद आइलैंड्स, अगर मैं आइलैंड्स के साथ की बात करता हूं तो वो कितना है आपका 7516.5 किलोमीटर, ओके। आफ्टर नेक्स्ट थिंग्स कि हम लोगों ने पढ़ा कि अंडमान निकोबार आर आल्सो देयर एंड लक्षद्वीप इज आल्सो देयर, हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन अंडमान एंड इन लक्षद्वीप, ठीक है, कि अंडमान और लक्षद्वीप में कितने आइलैंड्स हैं वो तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अंडमान जो है निकोबार, उसके अंदर जो आइलैंड्स हैं उनकी जो संख्या है वो है आपकी 204, ओके, 204 आइलैंड्स आर देयर इन अंडमान एंड निकोबार, ओके, एंड 43 आइलैंड्स आर देयर इन लक्षद्वीप, ठीक है, भाई लक्षद्वीप के अंदर जो आइलैंड्स हैं वो कितने हैं, ओनली 43, एंड अंडमान निकोबार में आइलैंड्स कितने हैं आपके 204, हाउ टोटल हाउ मेनी 247 आइलैंड्स आर देयर इन इंडिया, ठीक है, तो ये भी चीज हुई हमारी, ओके। आफ्टर नेक्स्ट थिंग्स, डोंट फॉरगेट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। फिर बात आती है हमारी कि अबाउट द नेबर कंट्री, कि जो नेबर कंट्री हमारे पड़ोसी जो देश है उनके बारे में, ठीक है। एज यू नो कि पाकिस्तान इज देयर, ओके, एंड अफगानिस्तान इज देयर, नेपाल, चाइना, भूटान, भूटान कहाँ है, यहाँ, ओके, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुए नेबर कंट्री, मीन्स पड़ोसी देश, ठीक है।
and one Maldives is also there, our neighbor country Maldives also in Arabian Sea, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड थिंग्स कि ठीक है, सबसे लंबा बॉर्डर जो है अब हमारा वो किस कंट्री के साथ में है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि चाइना जो है, पाकिस्तान जो है और बांग्लादेश है, म्यांमार है, इन सभी में सबसे ज्यादा जो बॉर्डर टच करता है हमारा सबसे लंबा बॉर्डर, वो किस कंट्री के साथ में है, किस कंट्री के साथ में, वो है हमारा बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको हमने जो है चारों ओर से क्या कर रखा है, बंद कर रखा है। चारों ओर इंडिया ही है ना, इसके सिर्फ एक ही पार्ट है, हल्का सा खुला है, तो तीन ओर तो लगभग कवर कर रहा है इन तीनों ओर से इंडिया को, ठीक है। इधर से हमने बे बंगाल से कवर कर लिया इसको, तो पूरा कवर कर लिया हमने इसको, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो हमारा बॉर्डर टच करता है वो किससे करता है, बांग्लादेश के साथ टच करता है। फिर आता है कि हाँ करता तो है, बट कितना कितना करता है, समथिंग 4000 किलोमीटर, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है। इसके बाद में फिर अगर मैं बात करता हूं कि यहां तक कवर अप हुआ आपका, आई थिंक यू गोट इट इजिली, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि जो इंडिया है उसके अंदर से एक लाइन जाती है, इंडिया के यहाँ से बीच से क्या है एक लाइन जा रही है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन, yes 23.5 degree, 23.5 degree, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब दिस इज द नॉर्मल थिंग्स, आई नो वेरी वेल कि आप लोग भी समझ रहे हैं इसमें क्या नई चीज है, वी नो वेरी वेल, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, 6 क्लासेस 7 से 8 से 9 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, बट व्हाट इज द मेजर पॉइंट्स, यू आर इन पर्सनल स्टैंडर्ड हियर, ठीक। तो यहाँ हम लोग उससे थोड़ा सा वाइड पढ़ने वाले हैं। वाइड मीन्स कि हाउ मेनी स्टेट्स इट क्रॉस, कितने स्टेट्स से ये क्रॉस करती है, क्या वो चीज पता है हमें, यस काउंट इट, 8 स्टेट आर देयर, कितने स्टेट हैं, 8 स्टेट जो है, ठीक है। 8 राज्यों से क्या है स्टेट्स ये लाइन क्रॉस करती है, 2 states are in eastern directions and 6 states are in mainland area, ठीक है। अब काउंट करते हैं, सबसे पहले है आपका गुजरात, ठीक है, फिर आता है आपका राजस्थान सेकंड पे, थर्ड पे आता है आपका मध्य प्रदेश एमपी, फोर्थ पे आता है आपका छत्तीसगढ़, फिफ्थ पे आता है आपका झारखंड और 6 पे आता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो 6 मेजर स्टेट्स आर इन mainland, यहाँ 6 स्टेट हमने काउंट किए हैं जो क्या कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस कर रही है जहां से, ठीक है। आफ्टर 2 स्टेट्स आर देयर, वन मोर त्रिपुरा, ठीक है, एंड अदर इज द मिजोरम, ठीक है। त्रिपुरा एंड द मिजोरम आर 2 स्टेट्स हियर एंड 6 स्टेट्स आर देयर, टोटल 8 स्टेट, ठीक है, ओके। तो ये चीजें हुई। आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट, अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि टाइम ड्यूरेशन के बारे में, ठीक है, और वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पीरियड के अंदर। आई थिंक यू गोट इट अबाउट दिस, ठीक है, आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू एंड टेक केयर।